लगभग हमारे देश में जितने तीज त्यौहार मेले और विशेष दिन होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। रक्षाबंधन का भी एक विशेष महत्व है, पौराणिक इतिहास है। आज से नहीं, सिंधु घाटी के समय से ही लगभग 6000 वर्ष पुराने अगर इतिहास को भी टटोल के देखेंगे तो उस समय में भी इसी परंपरा को लोग अपनाए हुए थे और रक्षाबंधन का त्यौहार तब भी प्रचलित था। अभी हम इसको ये मान लेते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार है, कि भाई को बहनें इस दिन रक्षा सूत्र बांधती हैं और हाथ पर रक्षा सूत्र बांध के उनसे ये गारंटी लेती हैं कि जब भी मुझे कोई आपत्ति विपत्ति या कठिन समय से गुजरना पड़े या मुझ पर कोई परेशानी गुजरे तो आप उसमें मेरी मदद करोगे, इसलिए मैं आपको रक्षा सूत्र बांधती हूँ। और भाई उसको ये गारंटी देता है कि जब कभी ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो मैं उस समय में आपकी पूरी सहायता और मदद करूँगा। ज़्यादा इतिहास पुराना ज्ञात नहीं है, लेकिन महाभारत के समय से ही ये प्रथा कहते हैं कि एक बार ये कृष्ण जी बैठे हुए थे और उन्हीं की चाची का लड़का था। उसको सजा देने के लिए सुदर्शन चक्र उनको छोड़ना पड़ा। उसका नाम शिशुपाल था। कहते हैं छोटी उम्र थी और जन्म से ही उसको रोग लगा हुआ था, बीमार पैदा हुआ था। ज्योतिषियों ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि जब ये किसी की गोद में जाएगा और उसकी गोद में जाने से इसका रोग अगर ठीक हो जाता है तो समझो कि इसकी मौत भी उसी के हाथ से होगी। तो श्री कृष्ण जी एक बार जब वहाँ गए तो उनकी चाची ने शिशुपाल को उनकी गोद में दिया और जब कृष्ण जी ने उनको गोद में लिया तो गोद में लेते ही वो एकदम हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त और स्वास्थ्य उसका एकदम ठीक हो गया। तो उसकी चाची देख के खुश हुई उससे। इस बात को तो देख के खुश हुई, लेकिन उसी क्षण वो चिंतित भी हुई। चिंता किस बात की हुई कि क्योंकि ये कह रखा था कि जिसके हाथ छू जाने से या जिसकी गोद में जाने से ये स्वस्थ होगा, उसी के हाथों से इसकी मृत्यु भी होगी। उसने उसी टाइम श्री कृष्ण जी से वायदा लिया और कहने लगी कि श्री कृष्ण जी आप एक काम करना कि कभी इसको मारना नहीं, चाहे कितना भी ये गलतियां क्यों ना करे, कितने भी इससे अपराध क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप इसको कभी सज़ा ना देना। तो श्री कृष्ण जी जो भूत भविष्य वर्तमान की सब कुछ जानते थे, युग पुरुष थे, उन्होंने कहा चाची 100 कसूर जब तक करेगा तब तक इसको माफ़ करूँगा मैं। आपके कहने से जब तक 100 गलतियाँ कर देगा तब तक मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर 100 गलतियों के बाद अगर ये गलती करता है तो मैं अवश्य सज़ा दूँगा। समय बीतता गया। कुछ समय के पश्चात जब वो जवान हुआ, राजकाज का कार्य उसने संभाला तो राजा हुआ, लेकिन राजा वाले गुण उसमें नहीं थे। राजा होके क्रूर था, दूसरे लोगों को सजा देता था, प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, हमेशा क्रोध में रहता था और किसी को भी नहीं बख्शता था। जो उसके मन में आता था वो कहता था। तो ऐसी बात हुई तो एक बार कृष्ण जी के बारे में उसके जो मन में आया उसने वही कहना शुरू कर दिया और कृष्ण जी को उल्टा सीधा कहते हुए भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं बिना मतलब के क्यों उनको गलत सलत बोलता हूँ।
हुआ क्या, कृष्ण जी ने उनको कहा कि बस गिनती करने लग गया कि तूने इतने कसूर कर दिए, मैंने तेरे 100 कसूर माफ़ करने तक की गारंटी की थी, लेकिन अब आप 100 के करीब पहुंच रहे हो और मैं गिनती कर रहा हूं कि जब 100 कसूर पूरे हो जाएंगे तो मैं तुझे सज़ा दूंगा, याद रख। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि जब जिस इंसान के सिर के ऊपर काल बैठ जाता है, जब उसका बुरा वक्त आता है, उसकी बुद्धि को खराब कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो भला बुरा, अपना पराया, लाभ हानि कुछ नहीं सोचता, क्योंकि उसका विवेक खत्म हो जाता है। और जिस इंसान का विवेक खराब हो गया फिर वो कुछ का कुछ कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं कि काल उसकी बुद्धि पर बैठ जाता है, उसके मन चाही बातें करता है। उसने ऐसा ही किया कि जब उसके 100 कसूर हो गए तो कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्कर निकाल लिया, और सुदर्शन चक्कर निकाल के जब सुदर्शन चक्कर को छोड़ा तो उनकी उंगली में वो लग गया, और लगने के कारण उसमें से खून की धारा बह निकली। जो पास में खड़े थे, कोई इधर दौड़ा, कोई उधर दौड़ा, कोई दवाई लेने के लिए, कोई पट्टी लेने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, वो इधर उधर जब भागे, लेकिन द्रौपदी वहाँ पास में ही खड़ी थी, वो इधर उधर नहीं गई, उसने परवाह नहीं की, और एक बहुत कीमती जो साड़ी पहने हुई थी उसको फाड़ के और पट्टी उसकी उंगली से, कृष्ण जी की उंगली से बांध दिया। कृष्ण जी देख के हंसने लगे और कहने लगे कि बहन, तुमने इतनी कीमती साड़ी को फाड़ के जो मेरी ये बहते हुए खून को बंद किया है, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं इसके बदले में आपकी रक्षा करूंगा और आपका इसका बदला चुकाऊंगा। इसी तरह समय गुजरता गया। कहते हैं कि उस समय से ही इस दिन को मनाने लग गए। वो एक प्रकार का रक्षा सूत्र मान लिया गया। वहाँ बहन ने भाई को नहीं बांधा, बहन ने उंगली पे ही पट्टी बांधी थी, लेकिन उसी को रक्षा सूत्र मान लिया गया। और जब जुए में पांडव कौरवों से हार गए और द्रौपदी को सभा में नंगी करना चाहते थे, दुशासन उसको लेके आया, तो द्रौपदी ने पुकार की श्री कृष्ण जी की कि आज मेरे ऊपर विपत्ति है, आज मेरे बुरे दिन हैं, आज मेरी इज्जत के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। जब श्री कृष्ण जी को याद किया तो कृष्ण जी ने उनकी आके रक्षा की, उनकी साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि दुशासन उसको खींचते 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 थक के गिर गया। कहते हैं कितना ताकतवर, कितना बलवान था, 10,000 हाथियों की ताकत कहते हैं उसमें थी, लेकिन पसीना पसीना, और उसको द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाया, क्योंकि जिसके सिर के ऊपर मालिक का हाथ होता है उसका दूसरा क्या बिगाड़ सकता है। श्री कृष्ण जी को याद किया, उन्होंने उनकी साड़ी को बढ़ा दिया। बल्कि कवि ने लिखा है उनके बारे में कि ये पता ही नहीं लगता था कि वो साड़ी में औरत लिपटी हुई थी या साड़ी से ये औरत निकल उसमें फंसी हुई थी। और उसमें लिखा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, कि पता ही नहीं लगता नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी है, साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है। तो उस कहते हैं उस समय से चला एक कहानी तो ये आती है कि जिससे कहते हैं उसी दिन, वो दिन यही था रक्षाबंधन का, और उस टाइम से रक्षाबंधन। लेकिन और भी काफ़ी आता है। वास्तव में तो बात क्या थी कि ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को, राजा महाराजाओं को, उनको रक्षा सूत्र बांधते थे, और रक्षा सूत्र बांधने के बदले में उनसे दान लेते थे, दक्षिणा लेते थे, उनकी लंबी उम्र की कामना करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। रक्षा सूत्र वो भी था। एक बार कहते हैं इसी प्रकार से, जिस इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जब से सृष्टि बनी है तब से राक्षसों का और देवताओं का आपस में संघर्ष चलता आया है।
तो एक बार राक्षसों ने क्या किया, देवताओं को हरा दिया और सब इंद्र भी इधर उधर चला गया। तो किसी ने बताया द्रौपदी को कि तू अगर जाके और रक्षा सूत्र बांध देगी तो उससे उनको ताकत मिलेगी और उनको राक्षसों को वो हरा देंगे। इस तरह की कुछ कहानी आती है।